हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। ये रीडिंग पिकअपाइल रीडिंग है, यानी कि स्क्रीन पर आपको 3 इमेजेस दिख रहे हैं। इन इमेजेस को ध्यान से देखिए, मन शांत करके देखिए। आपको जो भी इमेज अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करे, आपको ऐसा नहीं कि आपको ये कलर पसंद है इसलिए आप चूज करें, बल्कि आप ध्यान से देखिए इसमें से आपको जो भी ज्यादा अच्छा लगे, जो कलर आपको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, समझिए कि वो पाइल आपका है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आप उस नंबर पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा और आप डायरेक्टली भी अपने रीडिंग पर जंप कर सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, ब्रेकअप हो चुका है, जो भी सिचुएशन है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, यानी कि आप जब कभी भी इस रीडिंग पर पहुंचेंगे तब ये रीडिंग आपके ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, तो अपने मन को शांत करिए और ध्यान लगाइए, और आपको जो भी कलर अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करे, जो इमेज आपको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करे, वो आपका पाइल होगा। ओके, सो लेट्स मीट इन योर रीडिंग। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। सो हेलो पाइल 1, आइए जानते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है उनके मन में। ओके, अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम लीजिए मन में 3 बार, और अगर आपके पास फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। ओके, सो वी हैव द हायरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। तो यहाँ आपके पार्टनर बहुत ही कमिटेड एनर्जी में दिख रहे हैं आपके प्रति, आपके साथ में एक प्रॉपर कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अगर आप दोनों में सेपरेशन था और बातचीत नहीं हो रही थी, या वो इतने समय से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो अब आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ में एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ था तो उसको भी वो अब सुलझाना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं आपके साथ में, एंड लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी लॉन्ग टर्म वाली है, क्योंकि दोनों ही देखिए मेजर आर्काना कार्ड्स आए थे। सो ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन अब बहुत सीरियस हो गए हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, और शायद ऐसे लग रहा है कि इस सेपरेशन में, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी था, तो इस समय उन्होंने किसी से गाइडेंस लिया है, अपने से बड़े से कहीं काउंसलिंग ली है, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और यहाँ मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो अपने मैरिड पार्टनर के बारे में देख रहे हैं। सो यस, डेफिनेटली आपके पर्सन अब अपनी मैरिज को सुलझाना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। और जो अनमैरिड हैं, डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो फिलहाल अभी ऐसे दिख रहा है मुझे कि वो सोच रहे हैं कि आपके साथ में जब मिलेंगे तो क्या क्या बातें करनी है। ओके, बहुत रात दिन वो कंटिन्यूसली इसी बारे में सोच रहे हैं कि आपके साथ में क्या बात करनी है, कैसे मैटर को रिजॉल्व करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है। और इसमें हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं कि किसकी हेल्प ली जाए। हो सकता है आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो या काउंसलर हो, जो भी हो। तो यहाँ वो मुझे दिख रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ में मैटर रिजॉल्व करने के लिए कुछ एफर्ट्स लेते हुए, या कहीं से गाइडेंस लेते हुए, या किसी की हेल्प लेते हुए मुझे लग रहा है। ओके, एंड बहुत सीरियसली सोचते हुए दिख रहे हैं, मतलब सोते उठते बैठते उनके मन में बस यही ख्याल चल रहा है, ऐसे लग रहा है। ओके, सो बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। यस, सी देखिए, यहाँ हायरोफेंट भी था और अब 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। लेट्स चेक व्हाट इज बॉटम ऑफ द डेक। यस, हैंग्ड मैन है। ओके, यस, तो अब दोनों में काफी समय से बातचीत नहीं है, ऐसे लग रहा है, द हैंग्ड मैन। सो और इस सेपरेशन के दौरान उनकी तरफ से आपको कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा। ठीक है, अगर आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है तो आपके पर्सन के एंड से अभी आपको कोई एक्शन नहीं दिख रहा होगा। तो आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, बट लेकिन कार्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि इस सेपरेशन में आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपके साथ में मैटर को कैसे रिजॉल्व किया जाए, लॉन्ग टर्म में कैसे इस रिलेशनशिप को कैरी किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। ओके, सो दे आर थिंकिंग ऑफ अ रिकंसिलिएशन एंड अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट।
वाओ, 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ 7 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसे लग रहा है ना कि देखिए वो रिजॉल्व करने के बारे में तो सोच ही रहे हैं, साथ ही आपके साथ में लाइफ आपके साथ में शायद वो बहुत खुश रहते हैं। जब वो आपके साथ थे तो आपके साथ बहुत खुश थे, और अब वो ये सोच रहे हैं कि जब आप दोनों फिर से साथ में आ जाओगे तो फिर से उनको वही सारी खुशियां वापस मिलने वाली हैं। सो दे आर जस्ट ड्रीमिंग अबाउट यू। मुझे ऐसे दिख रहा है कि वो ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में, आपको लेकर के उनके मन में बहुत पॉजिटिव और बहुत ही खुशियां आ रही हैं उनके मन में। उनको सब वो सब याद आ रहा है कि यार हम दोनों साथ में थे तो कितने खुश थे, कितना अच्छा चल रहा था। सो उन्हें लग रहा है कि अगर मैं इस रिश्ते को फिर से जोड़ लेता हूँ तो मुझे फिर से वही सारी खुशियां मिलने वाली हैं। सो दे जस्ट ड्रीमिंग अबाउट यू, अबाउट ऑल द हैप्पीनेस जो आप दोनों के साथ में आने से मिलता है। यस, सी टेम्परेंस। यस, मुझे यहाँ पर पक्का रियूनियन दिख रहा है। बट अभी जैसे होता है ना कि काफी दिन के सेपरेशन के बाद व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि कैसे सॉल्व किया जाए, क्या बोला जाए, किस तरीके से बात की जाए कि सामने वाला कन्विंस हो जाए। तो आप कैसे कन्विंस हो जाओगे, इस बारे में सोच रहे हैं। ओके, दे आर मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप विथ यू, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि अपने वर्ड्स चुन रहे हैं वो, कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं कि आप मान जाओगे, समझ जाओगे और ये रिश्ता संभल जाएगा। ओके, सो अपने वर्ड्स चुन रहे हैं वो, ऑप्शंस चूज कर रहे हैं कि कैसे रिजॉल्व किया जाए। करना है ये तो डिसाइडेड है, बट कैसे करना है वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक। ओह, देखिए ब्यूटीफुल। तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, एंड दे आर गेटिंग फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। बहुत ज्यादा उनके अंदर एक क्रेविंग हो रही है आपको लेकर के, और आपके साथ में फिर से एक नए सिरे से जिंदगी को शुरू करना चाह रहे हैं। जहां सी आई मीन यहाँ पर द डेविल जो है ना, ये नेगेटिव एनर्जी वाला नहीं है, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी वाला है। कि जहां इंसान प्यार में कैद हो जाता है। ये जो फिजिकल अट्रैक्शन है, ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, तो बल्कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिलेशनशिप में आने के बाद वाला फिजिकल अट्रैक्शन है। तो यहाँ आपके पर्सन आपको एक बहुत ही लविंग और काइंड नेचर के देख रहे हैं, और उन्हें आपके साथ में लाइफ बहुत ब्यूटीफुल और खुशनुमा लग रही है। सी द टेम्परेंस, द 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, और अभी ये क्वीन ऑफ कप्स एंड द फूल कार्ड। तो रात दिन ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में कि जब आप दोनों साथ आओगे या पहले जब साथ में थे तो कितने खुश थे। इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। आइए अब ओरेकल कार्ड से चेक करते हैं कि और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनके मन में। What are they thinking about you? वाओ, सी ब्लॉसमिंग अबंडेंस। बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा अबंडेंस, बहुत हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस। द थिंकिंग मैन, दे आर थिंकिंग डीपली। आई टोल्ड यू, बहुत डीपली सोच रहे हैं। जैसे हैंग्ड मैन बॉटम ऑफ द डेक में आया था, इसका मतलब अभी तक आपकी तरफ कोई एक्शन लिया नहीं है उन्होंने, बट ये फीलिंग्स है उनकी। दे आर थिंकिंग अबाउट इट। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, और उसके नीचे है स्ट्रैटेजी। आई टोल्ड यू कि दे आर मेकिंग अ स्ट्रैटेजी, दे आर चूजिंग वर्ड्स। सोच रहे हैं वो कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपको कन्विंस किया जाए। तो उनकी नज़र में आप थोड़े से थोड़े स्ट्रिक्ट हो, नाराज हो, इस समय गुस्से में हो, या थोड़े से बोल्ड पर्सनालिटी हो आप। तो इसके लिए आपके साथ में कैसे इस रिश्ते को फिर से ठीक किया जाए, आप इतनी आसानी से मानोगे नहीं। तो इसलिए वो थोड़े से अभी सोच विचार में लगे हैं। सो दे फील कि आपको मनाना इतना आसान नहीं होगा, आपको समझाना आसान नहीं होगा, इसलिए उनको थोड़ा अभी समय लग रहा है। को क्रिएट, डीप नोइंग, द फेट्स। देखिए उन्हें ना विश्वास है, एक डीप नोइंग कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि उन्हें बहुत डीपली अंदर से फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और एक दूसरे को हमेशा साथ दोगे। भाग्य ने आप दोनों को इसके पहले भी मिलाया था और अब दोबारा भी मिलाएगा, ऐसा उन्हें लगता है। एंड यू बोथ आर जस्ट मेड फॉर ईच अदर। आप उनकी लाइफ में हेल्पफुल हो, वो आपकी लाइफ में हेल्पफुल हैं। सो दे फील दैट इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी।
ओके, ऊपर वाला हमें मिलाकर जरूर रहेगा। वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, उन्हें ऐसा लगता है। आइए जानते हैं उनकी तरफ से क्या एक्शन आ सकता है आपके लिए। क्या एक्शन ले सकते हैं? Will they take any action towards you, and what will be their action? See, Eight of Wands, I told you, they want to communicate with you. Eight of Wands is a card of back and forth communication. तो आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे वो. They are definitely, the message is very soon going to receive you. आपको बहुत जल्द मैसेज रिसीव होने वाला है और एकदम अचानक से आएगा. The Hermit and Three of Wands. Yes. Bottom of the deck में भी है The Chariot. So they are definitely thinking about taking an action. आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं वो, और कैसे आगे बढ़ा जाए इस रिलेशनशिप में से. यहाँ पर भी द चैरियट है, ओके, और वहाँ थ्री ऑफ वॉन्ड्स है. तो अब रिश्ते में वो जो हैंग्ड मैन की जो सिचुएशन थी कि जहां आप दोनों का रिलेशनशिप स्टक हो गया था, बिल्कुल कोई हलचल नहीं हो रही थी आपके पार्टनर की तरफ से, बट नाउ अब वो हलचल करना चाहते हैं. द चैरियट इज अ कार्ड ऑफ मूविंग अहेड, आगे बढ़ने वाला कार्ड है. तो यहाँ थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो अब वो रुकना नहीं चाहते हैं, अब वो और ज्यादा स्टक नहीं रहना चाहते हैं. सो इन द नियर फ्यूचर दे आर प्लानिंग टू टेक एन एक्शन. तो उनकी तरफ से डेफिनेटली कोई ना कोई कम्युनिकेशन आएगा. ओके, आइए जानते हैं इस रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या है. क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर? What is the future of both of your relationship? The Empress, Knight of Wands, and Ace of Swords. Wow, beautiful. Bottom of the deck में भी है, देखिए Ace of Wands. तो यहाँ पर दो एसेस का कार्ड है जो दिखा रहा है कि यस, अब नियर फ्यूचर में आप दोनों के रिलेशनशिप फिर से एक बार रीस्टार्ट होगा. Okay, so a new beginning is definitely is in the near future, and you both are going to spend very passionate time together. Okay, ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में फिर से वही पैशन, वही रोमांस, वही सब कुछ रोमांच लौट आने वाला है. तो बहुत जल्द इन द नियर फ्यूचर वो आपको कांटेक्ट करेंगे और फिर से आप दोनों का रिलेशनशिप में वही पैशन फिर से लौटने वाला है. ओके, आइए आपके लिए एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. We have in the near future the situation will improve. तो यहाँ पर in the near future और the situation will improve, be assertive. तो यहाँ भी आपको बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है कि यस, नियर फ्यूचर में आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है. सिचुएशन अभी तक जो खराब थी, जो आगे बढ़ नहीं रही थी, स्टक फील कर रहे थे, डेफिनेटली वो आगे बढ़ने वाला है. ओके, सो अब स्टक नहीं रहेगा ये रिलेशनशिप. बी असर्टिव, बी असर्टिव. आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत होइए रिलेशनशिप को लेकर के. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल. आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में. आप जिनके बारे में रात दिन सोचते हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है. लेट्स फाइंड आउट. अपने पार्टनर को याद करिए, उनका नाम लीजिए मन में. अगर आपके पास फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो. Okay, we have the world. Bottom of the deck है King of Swords. Okay, so what I feel, कि आपके पर्सन और आप दोनों में शायद कुछ प्रॉब्लम्स जरूर रही हैं. ठीक है, या तो आप दोनों में फिजिकल डिस्टेंस है, आप दोनों दूर दूर रहते हैं, या काफी समय से आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है. तो इस वजह से आपके पार्टनर अभी काफी बर्डनसम खुद को फील कर रहे हैं, और वो इस सेपरेशन को
एंड कर देना चाहते हैं। यानी कि अभी तक जो आप दोनों के बीच में चलते आ रहा था, अगर नोक झोंक हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है और एक दूसरे से आप दोनों दूर दूर हो गए हो, तो जो फेज अभी तक आपके इसमें चल रहा था ना, वो आपके पर्सन को बहुत बर्डनसम लग रहा है। सो दे जस्ट वांट टू एंड दिस बर्डनसम फेज एंड दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, सो आपके रिलेशनशिप का एक फेज खत्म करके वो आपके पास में एक नए सिरे से लाइफ स्टार्ट करने के लिए आना चाहते हैं। Okay, four of wands, क्या बात है। And we have the high priestess, king of pentacles. hmm. ऐसे लग रहा है कि ये सब दोनों में काफी समय से साइलेंस रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। कंप्लीटली नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन था। और अब आपके पार्टनर इस नो कांटेक्ट को, इस सेपरेशन को वो खत्म करके आपके साथ में कमिटमेंट वाली एनर्जी में आना चाहते हैं। सो ये दिखा रहा है कि यस, डेफिनेटली आप दोनों में कोई बातचीत नहीं हो रही थी और अब आपके पार्टनर ये जो अभी मैंने आपसे कहा ना कि जो फेज खत्म करना चाहते हैं, तो वो नो कांटेक्ट और नो कम्युनिकेशन वाला फेज खत्म करके आपके साथ में फिर से एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर। We have eight of wands. Okay, so yes, they want to communicate to you, they want to talk to you, but they don't know how. They don't know how क्योंकि पास्ट में शायद वो आपको छोड़कर चले गए थे। ओके, दे हैड चीटेड ऑन यू। ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की। दे हैव घोस्टेड यू। अचानक से आपको छोड़कर चले गए, तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अचानक से जब छोड़कर चला गया था तो अब उसे वापस आकर के किस मुंह से वापस आऊं, क्या बोलूं, क्या आप तैयार हो उनके साथ में रिश्ता जोड़ने के लिए? ये बात उनको पता नहीं है। द मून कार्ड इज टेलिंग दैट दे लैक क्लैरिटी। तो उन्हें पता नहीं है कि आप उनको वापस लोगे नहीं लोगे अपनी जिंदगी में। तो इस वजह से थोड़े से अभी वो डाउटफुल हैं। ओके, मन में उनकी शंकाएं हैं कि मैं कैसे कम्युनिकेट करना तो चाहते हैं बट कैसे। So they have lots of doubts. Queen of Wands. Okay, यहाँ मुझे bottom of the deck है Seven of Pentacles. Yes, and we have the Emperor. तो यहाँ Queen of Wands डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग, आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही आप थोड़े से गुस्सैल भी हो, शायद आप गर्म मिजाज हो। तो आपके पार्टनर इसीलिए थोड़े से ना चिंतित हैं, टेंशन में कि मैं कैसे जाऊं बात करने। उन्हें डर लग रहा है आपकी पर्सनालिटी से कि आप उनको 2 टका सुना दोगे। ओके, आप उनको उनकी अच्छी से फायरिंग करोगे। तो इस वजह से ना आपके पार्टनर थोड़े से टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट है कि मैं कैसे कांटेक्ट करूं, क्या बोलूं। आपने गुस्से में उनको कुछ सुना दिया तो आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी बोल्ड है और आप उनको बोल सकते हो कुछ भी, इस बात का डर है उनको, तो इसलिए थोड़े से विचार कर रहे हैं। We have death card over here and bottom of the deck है Six of, oh yes, yes, I told you। यहाँ पर देखिए 2 एंडिंग के कार्ड्स हैं, द वर्ल्ड एंड द डेथ। यानी कि आप दोनों में जो सेपरेशन हुआ था ना, वो ऐसा हुआ था कि फिर कभी ना मिलेंगे, फिर कभी नहीं जुड़ेंगे हम एक दूसरे के साथ में, इस तरह का सेपरेशन हुआ था। ओके, और अब आपको, आपके पार्टनर को वो सब कुछ याद आ रहा है। ओके, 9 of wands, 3 of cups, 3 of swords, 9 of wands, 5 of pentacles, अब एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड 6 ऑफ कप्स है। तो उनको पुरानी बातें याद आ रही हैं इस सेपरेशन में। ये जो एंड हो चुका है ना, इस एंड होने के बाद, एक दूसरे से दूर जाने के बाद, आपके पार्टनर को आपकी सारी अच्छी अच्छी बातें याद आ रही हैं, बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आपको लेकर के। लेकिन ये डेथ कार्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड ये दिखा रहा है कि इस डेफिनेटली पास्ट में आप दोनों ने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई एक दूसरे का, या आपके पार्टनर के एंड से मुझे ऐसे ज्यादा लग रहा है कि उन्होंने एंड किया था इस रिश्ते को। ठीक है, वो शायद छोड़कर चले गए थे, आपको घोस्ट कर दिया, बिल्कुल ऐसे गए कि मैं कभी नहीं लौटूंगा। तो इसलिए अब आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे वापस आऊं, क्या मुंह लेकर वापस आऊं, और उन्हें डर लग रहा है कि आप उनको सुना दोगे।
वी हैव पेज ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल सी। ओह यस, देखिए देखिए, ये है किंग ऑफ कप्स और ये है टू ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो रहे हैं कि उन्हें आपके साथ में फिर से टू ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है, फिर से आपको अपना प्यार ऑफर करना है। दे वांट टू टेल यू सॉरी। ओके, वो आपको सॉरी बोलकर आपके साथ में फिर से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ आपके पार्टनर की कमबैक वाली एनर्जी है एंड सॉरी फील कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम ओरेकल कार्ड्स कि और क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, क्या सोच रहे हैं वो। विक्ट्री, ओके, और एनवी, विक्ट्री, एनवी और वाओ, केयरिंग कनेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग वुमन। देखिए, एक तरफ ना आपके पार्टनर को एनवी कार्ड ये दिखा रहा है ना कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो सेपरेशन किया था उन्होंने आपके साथ में, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और के साथ में इन्वॉल्व हो गए हो। ओके, द एनवी एंड केयरिंग कनेक्शन, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके एब्सेंस में किसी और ने आपके साथ में चांस मार लिया है और वो सक्सेसफुल हो गया है आपके साथ में। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अब इस बात का डर सता रहा है कि किसी और ने आपको बहला फुसला लिया है। बहलाना फुसलाना कहने का मतलब है कोई कोई और आपकी जिंदगी में आ गया और किसी और ने आपके साथ में रिलेशनशिप कायम कर लिया है और वो सक्सेसफुल हो गया है आपके साथ में। तो इस बात को सोच सोच कर उनको बहुत जेलसी फील हो रही है, बहुत टेंशन आ रहा है आपके पार्टनर। सो दे आर फीलिंग दैट दे हैव लॉस्ट द चांस विथ यू। तो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस बारे में। तो दे आर गेटिंग बिट जेलस कि कहीं और कोई और आपकी जिंदगी में तो नहीं आ गया है। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। और क्या सोच रहे हैं। वी हैव यांग, हायर पावर एंड नो पीस लाइक होम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखिए, सोलमेट। आई टोल्ड यू ना, टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी। तो आपके पार्टनर अब आपको अपने सोलमेट की तरह देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि आपके साथ ही बहुत खुश महसूस करते हैं, अपने आप को सुकून महसूस करते हैं। नो पीस लाइक होम, दे फील दैट विथ यू इट इज नो पीस लाइक होम, यानी कि घर जैसा सुकून और शांति उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में फील होता है। अरे भाई, जब फील होता है तो गए ही क्यों थे छोड़कर। ओके, तो अब आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे ऊपर वाले से प्रे करते नजर आ रहे हैं। कोई तो शक्ति का इस्तेमाल करते, या तो कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या ऊपर वाले से डेफिनेटली बहुत प्रे कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को, यांग एनर्जी आप समझते हैं एक्शन की एनर्जी है। ओके, दे वांट टू टेक सम एक्शन। तो इसके लिए वो ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं, कोई तो प्रोटेक्शन ले रहे हैं खुद को कि भाई कैसे भी करके ये रिश्ता सुधर जाए। नाउ दे आर सीइंग यू एज देयर सोलमेट। देखिए, सोलमेट कार्ड है और उसके नीचे है न्यू लाइफ। तो फिर से नए नए सिरे से आपके साथ में लाइफ को शुरू करने की इच्छा रखते हैं। बट यहाँ कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना रहे हैं ऐसे लग रहा है। आइए जानते हैं उनकी तरफ से क्या एक्शन आ सकता है, व्हाट एक्शन दे कैन टेक। Okay, Wheel of Fortune, Page of Swords, and Seven of Swords. Okay, bottom of the deck है देखिए, ये पर्सन अगर आपको कम्युनिकेट तो करेंगे, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि यस डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। कोई मैसेज कम्युनिकेशन आएगा उनकी तरफ से, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए, ये व्यक्ति जो आपको कम्युनिकेट करेगा, दे आर स्नीकिंगली गोइंग टू कम्युनिकेट टू यू, यानी कि किसी से छुप कर ये कम्युनिकेट करते मुझे नजर आ रहे हैं। आई फील, देखिए, या तो हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और ये पर्सन हो सकता है आपको छुपाएं कि इनके लाइफ में पहले से ये मैरिड हैं और किसी अपनी वाइफ से छुपकर आपसे या अपने लाइफ पार्टनर से आपसे छुपकर आपको कम्युनिकेट करें। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप में से जो लोग किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, उनके लिए हो सकता है कि उनके लाइफ में उनकी पेरेंट्स होंगे या मदर फिगर होंगी या कोई एल्डर सिस्टर होगी,
जो नहीं चाहती होगी कि आपके साथ में रिलेशनशिप रहे, तो उस व्यक्ति से छुप करके ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करेंगे और हो सकता है आपको बताएं भी नहीं। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला अपनी असलियत छुपाता है। ओके, तो इस सेपरेशन में अगर उनकी शादी हो गई है तो वो आपसे छुपाएंगे ये बात कि उनके लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है, और उससे छुप करके आपसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दोज हु ऑल आर गोइंग टू डील विद दिस फाइल 2, जिसने भी चूज किया है। जब सामने वाला आपको कम्युनिकेट करे तो आप पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए कि आपके अलावा उनके लाइफ में और कौन है, क्या वो पर्सन मैरिड हैं और आपको अपनी मैरिटल स्टेटस के बारे में नहीं बता रहे हैं, या जस्ट उनकी मदर फिगर है या सिस्टर फिगर है जो नहीं चाहती है कि आपके साथ में रिलेशन रहे। ओके, सो बी केयरफुल। इनके एंड से कम्युनिकेशन तो आएगा, बट एक स्नीकी कम्युनिकेशन आएगा। ओके, सो नाउ लेट्स टेक सम एंजल गाइडेंस फॉर यू। आइए जानते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डोंट स्टॉप, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि पूरी इन्फॉर्मेशन निकालिएगा, जांच पड़ताल करिएगा, तो यहाँ एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देयर इज समथिंग बेटर। तो पूरी इन्फॉर्मेशन निकालिए, जो सामने वाला बोल दिए उसके ऊपर विश्वास मत करिए और आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, किसी का वेट मत करिए, यू जस्ट मूव अहेड, डोंट स्टॉप फॉर दिस पर्सन। ये नहीं तो कोई और भी आपके लाइफ में बेटर आ सकता है। सो देयर इज समथिंग बेटर। ओके, डोंट हैव, आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, आइए अब रोमांस एंजल से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, सी अगेन एंड अगेन यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन निकालने की बात हो रही है। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले टैरो देखकर कहा कि यस, कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है, इनके बैक एंड में क्या चल रहा है। तो यहाँ भी गेटिंग टू नो ईच अदर, यू नीड टू नो ईच अदर। अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों में एक दूसरे को लेकर के, एंड इट इज सेफ फॉर यू टू लव। देखिए लव करने के लिए तो भाई हर कोई सेफ ही है, ठीक है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन निकालने की जरूरत है कि सामने वाला कितना सही है, कितना गलत है, और कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितना सच बोल रहा है। ये बहुत जरूरी है अभी आपके लिए। ओके, और हर किसी के लिए अपनी अपनी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत है अपने सामने अपने पार्टनर की। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम ले लीजिए। अगर आपके पास फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं, जिससे एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। ओके, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। So your person wants to, oh, bottom of the deck है 6 of the lover, 6 कार्ड। यहाँ आपके पर्सन आपके साथ में बहुत रोमांटिक होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है उनके दिल में आपके लिए। दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट विथ यू, दे वॉन्ट टू एन्जॉय टाइम विथ यू, आपके साथ रोमांटिक डेट्स पर जाना चाहते हैं। बहुत रोमांस उमड़ रहा है उनके दिल में आपके लिए। ओके, सो योर पर्सन इज गेटिंग वेरी रोमांटिक विथ यू। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है आपके पर्सन की, सोच रहे हैं वो, वी आर टेकिंग देयर करंट फीलिंग्स। वाओ, द स्टार, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। तो ऐसे लग रहा है कि द स्टार से और द फूल से मुझे ऐसे लग रहा है ना कि हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन आया हो या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। ठीक है, तो उस लड़ाई झगड़े के बाद में आपके पर्सन अब उस लड़ाई झगड़े को मिटा देना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू रिजॉल्व थिंग्स विथ यू, और आपके साथ में एक नए सिरे से फिर से लाइफ को शुरू करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप दोनों में सेपरेशन था, नोक झोंक हुई थी, एक दूसरे को के साथ में आर्गुमेंट हो गया था,
तो उन सब चीज़ों को वो मिटा देना चाहते हैं, भुला देना चाहते हैं और फिर से एक नए सिरे से लाइफ को शुरू करना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, 6 ऑफ कप्स, यस, उन्हें उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है। ओके, बॉटम, यस, अगेन सी एस ऑफ वॉन्ड्स है, द किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर आपके साथ में फिर से मैंने कहा एक रीस्टार्ट वाली एनर्जी है एंड बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं पास्ट में आपके साथ में जो कुछ भी हुआ, मतलब जो अच्छे समय आप दोनों ने साथ में बिताए ना, उन सब चीज़ों को याद कर करके आपके पार्टनर बहुत खुश हो रहे हैं और बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं और वो फिर से वही दौर फिर से जीना चाहते हैं। ओके, तो एक बार नए सिरे से फिर से लाइफ स्टार्ट करेंगे आपके साथ में। द स्ट्रेंथ, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। तो इस बार जो आपके पार्टनर आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, दे वांट टू कम वेरी स्ट्रांगली विथ यू। ओके, बहुत स्ट्रांग आपके साथ में कनेक्शन डेवलप करना चाहते हैं। तो इस बार हिम्मत बटोर रहे हैं वो, ठीक है। पास्ट के नोक झोंक के बाद, आर्ग्यूमेंट के बाद उन्हें हिम्मत नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा करेज की कमी है इस समय, बट फिलहाल अपने आप को हिम्मत बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत जोड़ रहे हैं आपके सामने आने की। ओके, वी हैव द मून, ओके, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे ख्याल से आप उनके साथ में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आपके एंड से उन्हें कोई मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है, या आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, ये उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो इस वजह से ना आपके एंड से जो नो कम्युनिकेशन या कंप्लीटली क्लोज कर दिया है आपने अपने आप को। ओके, आई थिंक यू हैव कंप्लीटली क्लोज्ड ऑल द कम्युनिकेशन। आप सोशल मीडिया पे कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हो, कोई पोस्ट नहीं डाल रहे हो, तो आपके पार्टनर को आपके एंड से ना कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। सो यहाँ द मून कार्ड दिखा रहा है कि वो कंफ्यूज्ड है, दे आर कंफ्यूज्ड कि भाई आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आप कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो। तो वो काफी कंफ्यूज्ड है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, वो कैसे आपको कम्युनिकेट करें। आप क्या सोच रहे हो, क्या आप वापस आप रीस्टार्ट करना चाहते हो इस रिश्ते को? देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ यस। नाउ दे वांट टू पुट द एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ यस। वो रात दिन सोच रहे हैं कि अब जब हम साथ आएंगे तो उन्हें क्या क्या करना है आपके लिए। ओके, वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं अब। नाउ दे वांट टू पुट देयर एफर्ट्स विथ यू। सो अब वो रात दिन बस इसी बारे में सोच रहे हैं, कैसे आगे बढ़े आपके साथ में, इसी बारे में सोच रहे हैं। और मोर ओवर इस रिलेशनशिप पर अब वो मेहनत करना चाहते हैं। ओके, तो आपको अपने लाइफ में वापस लाना चाहते हैं एंड इस रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, बट फिलहाल उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। अभी उनके अंदर हिम्मत की कमी है, थोड़ा सा हिम्मत बटोर रहे हैं वो, बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं लेकर के पास्ट की बातों को। आप दोनों ने जो अच्छे समय साथ में बिताया था ना, उन चीजों की याद आ रही है उन्हें। आइए अब ओरेकल कार्ड से देखते हैं। इनडिसिजन, ओके, देन एक्शन। देखिए इनडिसिजन, एक्शन एंड 6th चक्रा। मैंने कहा ना कि वो एक्शन लेने के लिए अभी थोड़े से हिचकिचा रहे हैं। ओके, बिकॉज आपके एंड से तो कोई मैसेज नहीं मिल रहा है, आप क्या सोच रहे हो। अगर आप कुछ पोस्ट रिएक्ट करो यू नो इन सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, तो उनको समझ में आए कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो आपके एंड से कुछ उनको रिसीव नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ब्लैंक हो रहे हैं। ओके, एंड दे रियली डोंट नो कि क्या करें, कैसे एक्शन लें। तो कहीं ना कहीं दे आर टेकिंग, आई थिंक दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ सम, आपकी तरह शायद वो भी कहीं टैरो रीडिंग ले रहे हैं, या कोई तो इंट्यूटिव गाइडेंस ले रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। दे आर टेकिंग दैट हेल्प। सो इस कंफ्यूजन की स्थिति में जब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, सो दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ इंट्यूशन। शायद वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं और आपकी तरह कोई टैरो रीडिंग देख रहे होंगे या ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आइए और जानते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके मन में। टिकटॉक, ओके, टाइम
वो क्लॉक को दिखा रहा है, हायर पावर एंड थिंकर। आई फील कि उन्हें ऐसे लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है आपको कांटेक्ट करने का। ओके, टिकटॉक दिखा रहा है कि थोड़ा सा वो टाइम ले रहे हैं, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि ये सही समय नहीं है, और जब सही समय आएगा तब वो आपको कांटेक्ट करेंगे। देखिए, मैंने कहा ना कि वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। यहाँ हायर पावर एंड सिक्स्थ चक्रा दिखा रहा है कि शायद वो कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना रहे हैं, या ऊपर वाले से सच में बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, आपके लिए मन्नत रख रहे हैं, या कुछ तो ऐसे कर रहे हैं वो। एंड बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं वो। जैसे मैंने कहा कि वो टैरो गाइडेंस ले रहे हैं, हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस ले रहे हों, एंड उनको ये बताया गया हो कि अभी मत कांटेक्ट करो, थोड़े समय बाद कांटेक्ट करना, जिससे कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। जब समय बदलेगा, अच्छा समय आएगा, तब आप कांटेक्ट करना। तो ऐसा उन्हें शायद गाइडेंस मिला है, तो वो इसलिए अभी वेट कर रहे हैं। ओके, आइए जानते हैं कि इन द नियर फ्यूचर उनके एंड से क्या वो कोई एक्शन लेंगे, क्या वो हिम्मत बटोर पाएंगे आपसे कांटेक्ट करने का। विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। नाइन ऑफ swords, एट ऑफ wands एंड नाइट ऑफ swords। यस, बिल्कुल आपकी तरफ डेफिनेटली एक्शन लेंगे। यहाँ दिख रहा है कि उसके पहले थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे कि क्या करूं, कैसे करूं। बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत हिम्मत बटोरने के बाद, जैसे मैंने कहा ना कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है। आप देख सकते हैं आदमी कैसे सर को हाथ लगा के बैठा है। तो आपको कांटेक्ट करने से पहले यही उनकी हालत है। सो बट यस, एक्शन कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ swords एंड एट ऑफ wands। दिस शोज यस, उनके एंड से डेफिनेटली कोई ना कोई कम्युनिकेशन आएगा। दे विल कॉन्टेक्ट यू। ओके, आइए जानते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। व्हाट इज द पोटेंशियल फ्यूचर फॉर बोथ ऑफ यू? क्या है इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल फ्यूचर? द मैजिशियन, द फूल, ओके, एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ wands। इस बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस, एस ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल्स। तीन तीन एसेस आए हैं, ब्यूटीफुल। सो यस, डेफिनेटली वो जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, देखिए मैंने कहा आपसे कि वो मुझे मैनिफेस्टेशन करते दिख रहे हैं, कुछ तो टेक्निक अपनाते दिख रहे हैं। सो दैट विल डेफिनेटली वर्कआउट। वो जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो डेफिनेटली रिजल्ट लाएगा, एंड देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में। एंड एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है मुझे, स्टेबिलिटी अलॉन्ग विथ लॉट्स ऑफ पैशन, यानी कि आप दोनों का रिश्ता फिर से स्टेबल हो जाएगा, और फिर एक दूसरे के लिए फिर वही अट्रैक्शन डेवलप होगा। ओके, सो यस, द फ्यूचर इज वेरी गुड। आइए अब एंजल गाइडेंस लेते हैं आपके लिए कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ऐसे सिचुएशन में। गेट मोर इंफॉर्मेशन, कुछ पता करिए उनके बारे में। इट्स अप टू यू। एंड ट्रस्ट, तो यहाँ ट्रस्ट इश्यूज अगर आपको है तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो डेफिनेटली पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में कोई नोकझोंक हुई थी या सेपरेशन हुआ था, तो उसका इश्यू ट्रस्ट इश्यू है, यानी कि कुछ तो उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा था, ऐसी कोई बात होगी। तो इसीलिए आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालिए। इतनी आसानी से आंख बंद करके इमिडिएटली सामने वाले पर भरोसा मत कर लीजिएगा, ठीक है। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। सो दे विल डेफिनेटली कम, बट यू हैव टू बी कॉशियस। आंख बंद करके भरोसा मत करिए किसी के ऊपर, जैसे आपको एंजल्स वॉर्न कर रहे हैं। आइए अब रोमांस एंजल्स का देखते हैं। ओह सी, गेटिंग टू नो ईच अदर, और यहाँ गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो यू डेफिनेटली नीड टू टॉक टू देम। आपको उनसे बात करने की जरूरत है, या उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की जरूरत है। बिकॉज सेपरेशन में अक्सर व्यक्ति ऐसा होता है ना कि उस इमोशनल मजबूरी में हम किसी और से भी रिश्ता डेवलप कर लेते हैं, और ऐसे में फिर वो रिश्ता एक बर्डन बन जाता है, और फिर इंसान वही पुराने रिश्ते के पास जाता है, तो एक साथ में दो दो रिश्ते झेल रहा होता है और पता ही नहीं होता है दोनों को। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप पता करें कि आंख बंद करके किसी के ऊपर प्लीज़ विश्वास मत करिएगा, ठीक है।
अट्रैक्शन, देखिए मैंने कहा ना पैशन तो है ही, तो पैशन डेफिनेटली रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। मेक दी एफर्ट, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालेंगे बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन फॉर यू। तो आपको यहाँ वार्निंग मिल चुकी है, तो सामने वाला अगर एफर्ट्स डाल भी रहा है तो भी आपको सतर्क रहना है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप रात दिन सोचते हैं, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।